Hello students, today we will discuss question answer of the chapter An Alien Hand. पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आंसर जो है आपके करने इजी हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, स्टोरी है एक लड़के की, किस लड़के की जिसका नाम टीलू है। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। और टीलू रहता कहाँ है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, टीलू कहाँ रहता है। ये मार्स ग्रह पर रहता है, यानी कि मंगल ग्रह पर रहता है। मंगल ग्रह के बारे में हम सबकी जो है बहुत ज्यादा रुचि होती है कि भी क्या है, मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं है। तो ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में क्या है, टीलू कहाँ रहता है, मंगल ग्रह पर रहता है। और मंगल ग्रह पर जो आदमी रहते हैं वो क्या रहते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह पे जैसे अपने भी जाते हैं ना, मंगलयान जाता है, तो कहते हैं वहां पे कंडीशंस जीने के लायक नहीं है, पानी नहीं है। तो ये जो रहते हैं ना टीलू, कहाँ रहते हैं, मार्स पर। कैसे रहते हैं, लिव्ड ऑन ए प्लेनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। आर्टिफिशियल कंडीशंस का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो कि आदमी ने बनाई है, जो कि मैन मेड है। कृत्रिम क्या होता है, जिसको आदमी बनाते हैं, जिस चीज को, जैसे हम गर्मी होती है, गर्मी में क्या करते हैं, आदमी ने एसी बना दिया। हम एसी के कमरे के अंदर रहते हैं, अगर बाहर निकलेंगे तो क्या है, हमें गर्मी लगेगी, लेकिन अंदर होंगे तो ठंड लगेगी। तो वो जो एसी है वो आर्टिफिशियल। और जो ठंड आती है ना, जब ठंड आती है तो वो क्या है, वो नेचुरल है। तो नेचुरल चीजें क्या होती हैं, जो भगवान के द्वारा बनाई हैं, जिनको आदमी नहीं बनाते, बनी बनाई हमें कभी से मिली है, सदियों से, उनको कहते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल कंडीशंस किसको कहते हैं, जिसको आदमी अपने अनुसार ढाल लेता है। और ये जो मार्स ग्रह पे टीलू रहता है, ये आर्टिफिशियल कंडीशन में क्यों रहता है, क्योंकि मार्स ग्रह पे जो जमीन के ऊपर है, वो परिस्थितियां जीवन जीने लायक नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, गर्मी मतलब ठंड ज्यादा है। तो इस प्रकार से वो जो है जमीन के अंदर रहते हैं, अपना अलग से दुनिया बसा के। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड। अब जो क्वेश्चन आंसर कौन से बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 के। तो हर कोई जो है कंट्रोल रूम में बहुत ज्यादा उत्तेजित क्यों होता है। एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब होता है कि भाई जब हम बहुत ज्यादा एकदम से उतावले हो जाते हैं, जैसे एकदम से हमें कोई चीज मिल जाए और हम बहुत खुश हो जाते हैं, या एकदम से कोई परेशानी आ जाए तो भी हम जैसे एकदम उत्तेजित से हो जाए, भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोई नई चीज जो होती है। तो आंसर इज एवरीवन वाज ग्रेटली। अब देखो वाई वाला जो क्वेश्चन होता है बेटा, क्वेश्चन लिखना भी सीख लो। जो भी क्वेश्चन वाई से शुरू हो तो हमें क्या करना है, वाई और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ड है वहां से शुरू कर देते हैं। एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड, हमें यहाँ से शुरू करेंगे। और इसके बाद वाई की जगह हम क्या लगा देंगे, बिकॉज एवरीवन वाज ग्रेटली एक्साइटेड इन द कंट्रोल रूम बिकॉज, या हम एज से भी कर देते हैं इसको, एज टू स्पेसक्राफ्ट, या बिकॉज टू स्पेसक्राफ्ट्स वर सीन, क्योंकि दो स्पेसक्राफ्ट्स देखे गए। स्पेसक्राफ्ट्स क्या होते हैं, स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान। स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यान। वो जो होते हैं ना, जो मूवी में दिखाते हैं, जो ऊपर स्पेस में चलते हैं। वर सीन अप्रोचिंग द प्लेनेट। इस इनके ग्रह कौन से ग्रह पे रहते हैं, मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे दो यान आते दिखाई दिए, और यान को देख के जो कंट्रोल रूम में मंगल ग्रह के वासी थे वो बहुत ज्यादा उत्तेजित, भाई ये क्या आ गया, ये मतलब कौन आदमी आए हैं या कोई और आया है। तो इनको देख के हर कोई क्या था, एक्साइटेड था। देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, एवरीवन वाज ग्रेटली एक्साइटेड इन द कंट्रोल रूम एज टू स्पेसक्राफ्ट वर सीन अप्रोचिंग द प्लेनेट। यहाँ से हमारा आंसर होता है एज टू स्पेसक्राफ्ट वर सीन अप्रोचिंग द प्लेनेट, क्योंकि ग्रह की तरफ जो है दो अंतरिक्ष यान आते दिखाई दिए। सेकेंड क्वेश्चन वाज वर द स्पेसक्राफ्ट्स मैन्ड और अनमैन्ड। मैन्ड होता है जिसमें आदमी हो, अनमैन्ड जिसमें आदमी ना हो। क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने मंगलयान भेजा तो उसमें आदमी थोड़ी भेजा था हमने कोई, तो बिना आदमी के हैं या आदमी के हैं। हाउ डू यू नो इट, हमें कैसे पता लगा इसके बारे में चैप्टर में। द स्पेस क्राफ्ट वर अनमैन्ड, वो जो स्पेस क्राफ्ट थे यानी कि अंतरिक्ष यान थे, वो क्या थे, बिना आदमी के थे। अनमैन्ड यानी कि उनमें कोई आदमी नहीं था, बिना आदमी के थे। दे हैड ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें केवल औजार थे। वी कम टू नो दिस फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ नंबर वन। इसमें दो आदमी बाहर जो है उनको देखने के लिए जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी रिपोर्ट से हमें पता लगा नंबर वन एंड नंबर टू दो आदमी थे। तो नंबर वन ने रिपोर्ट दी कि भाई इस जो ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें कोई आदमी नहीं है। तो नंबर वन की रिपोर्ट से हमें ये पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नंबर वन एंड नंबर टू सजेस्ट शुड बी डन अबाउट द एलियन स्पेसक्राफ्ट। अब नंबर वन और नंबर टू जो दो आदमी थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उन्होंने क्या कहा कि भाई इस यान के बारे में क्या करना चाहिए। नंबर वन एंड नंबर टू बोथ सजेस्ट, दोनों के दोनों जो आदमी थे, यहीं से लेना है हमें क्वेश्चन। नंबर वन एंड नंबर टू बोथ सजेस्ट दैट,
दोनों क्या सजेस्ट करते हैं, दीज स्पेसक्राफ्ट, भाई ये जो स्पेसक्राफ्ट्स आए हैं, शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इनके ऊपर आक्रमण करके इन्हें नष्ट मत करो, शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मंगल ग्रह पे जो आदमी रहते पता नहीं है उनका कि भी वहां रहते हैं, तो वो नहीं चाहते दुनिया की नजरों में आना, तो कहते हैं अगर डिस्ट्रॉयड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा पृथ्वीवासियों को कि हम यहाँ रहते हैं, तो कहते हैं इनको डिस्ट्रॉयड नहीं करना है, दे शुड ओनली बी केयरफुली वॉच्ड, इनको बड़े ध्यान से देखना, अगर ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो नहीं करना। तो वो क्या कहता है नंबर 1 एंड नंबर 2 कि suggest that these spacecraft should not be destroyed, इनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, they should only be carefully watched, इनको सिर्फ ध्यान से इनका अवलोकन करना है, इनको देखना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बेटा धन्यवाद।